कल्पना करो, आप रोज सुबह उठते हो और आपको आपका फेवरेट खाना बिल्कुल उसी जगह में जाता है, हर दिन, बिना मेहनत, बिना खोजे। लेकिन एक दिन आप वहां जाते हो और खाना गायब हो चुका होता है। अब क्या करोगे? रोओगे, गुस्सा करोगे या नया खाना ढूंढने निकलोगे? आज की कहानी इसी बारे में है। इस छोटी सी कहानी का नाम है हु मूव्ड माई चीज। लेकिन यहां चीज सिर्फ चीज नहीं है। चीज का मतलब है खुशियां, पैसा, नौकरी, प्यार या जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं। और ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जिंदगी बदलती है तो हमें क्या करना चाहिए। एक बहुत बड़ा मेज था। मेज मतलब घुमावदार रास्तों वाली एक बड़ी भूल भुलैया। उस मेज में रहते थे 4 किरदार, स्निफ, स्करी, हेम, हॉ। स्निफ और स्करी छोटे चूहे थे और हेम और हॉ छोटे इंसान जैसे लोग थे। चारों का काम था मेज में घूमना और चीज ढूंढना। एक दिन उन्हें मेज में एक जगह मिला, चीज स्टेशन सी। वहां बहुत सारा चीज था, इतना ज्यादा कि अब उन्हें खोजने की जरूरत ही नहीं थी। अब रोज क्या होता था? स्निफ और स्करी आते, चीज खाते और चले जाते। लेकिन हेम और हॉ क्या करते थे? वे आराम से रहने लगे। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, ये चीज तो हमेशा यही रहेगा। उन्होंने तो अपने घर भी चीज स्टेशन के पास बना लिए। अब उन्हें लगा लाइफ सेट है। लेकिन एक सुबह जब चारों चीज खाने पहुंचे तो क्या हुआ? चीज गायब था, पूरी जगह खाली। अब चारों का रिएक्शन अलग था। स्निफ और स्करी ने क्या किया? उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, उन्होंने तुरंत कहा, चीज खत्म हो गया, चलो नया ढूंढते हैं। और वे तुरंत मेज में निकल पड़े, न गुस्सा न शिकायत, बस एक्शन। लेकिन हेम और हॉ क्या कर रहे थे? वे चिल्लाने लगे, ये कैसे हो सकता है? किसने हमारा चीज चुरा लिया? ये अनफेयर है। वे बस वहीं खड़े रहे। उन्हें उम्मीद थी शायद चीज वापस आ जाएगा, लेकिन चीज कभी वापस नहीं आया। कई दिन बीत गए। हॉ को समझ आया, अगर हम यहां बैठे रहे तो हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन हेम अभी भी डर रहा था। वो कह रहा था, अगर मेज में खो गए तो? अगर नया चीज नहीं मिला तो? लेकिन हॉ ने सोचा, डर के कारण बैठना और भी खतरनाक है। तो उसने फैसला किया, वो नया चीज ढूंढने जाएगा। हॉ मेज में निकल पड़ा। शुरू में बहुत डर लगा, कई रास्ते बंद मिले, कई जगह चीज नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे उसे एक बात समझ आई। वो रास्ते में दीवारों पर लिखने लगा, अगर तुम नहीं बदलोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। और एक और बात, जितनी जल्दी हम बदलाव को स्वीकार करते हैं उतनी जल्दी हम खुश हो जाते हैं। 9। आखिरकार नया चीज काफी खोजने के बाद हॉ को मिला, चीज स्टेशन एन। और वहां बहुत ज्यादा चीज था। और वहां कौन पहले से मौजूद थे? स्निफ और स्करी, क्योंकि उन्होंने जल्दी एक्शन लिया था। 10। सबसे बड़ी सीख, इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ी सीख छिपी है। लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी नौकरी बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। लेकिन हम हेम की तरह क्या करते हैं? शिकायत, गुस्सा, डर। लेकिन सफल लोग क्या करते हैं? वे स्निफ और स्करी की तरह होते हैं। वे जल्दी समझ लेते हैं चेंज आ गया है और तुरंत नया रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस किताब की 5 सबसे बड़ी सीख। 1, बदलाव हमेशा आएगा। 2, जो जल्दी बदलाव को समझता है वो जल्दी आगे बढ़ता है। 3, डर सिर्फ दिमाग में होता है। 4, एक्शन लेने से डर कम होता है। 5, जिंदगी में नया चीज हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद होता है, बस हमें उसे ढूंढना पड़ता है। तो अगली बार जब आपकी जिंदगी में कुछ अचानक बदल जाए तो खुद से एक सवाल पूछना, मेरा चीज किसने मूव किया? और फिर दूसरा सवाल, अब नया चीज कहां है? क्योंकि जो लोग नया चीज ढूंढते हैं उन्हीं की जिंदगी आगे बढ़ती है।